आपको याद होगा कि पिछले वर्ष बीजेपी नेत्री रीना ठाकुर और उपेंद्र पंडित की अश्लील वीडियो वायरल हुई थी, जो काफी सुर्खियों में रही, जिसका नाम बाथरूम रोमांस भी दिया गया था। वहीं हम आपको बता दें कि आज कोरोना संकट है, लेकिन जिस पार्टी को जनता ने इन समस्याओं से लड़ने के लिए, बचाने के लिए देश की सत्ता उनके हाथों में सौंपी थी, उनके नेताजी कुछ तो बिहार चुनाव प्रचार करने में लगे हैं, तो कुछ रासलीला मनाने में व्यस्त है। दरअसल कोरोना का संकट तो चल ही रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं की कुछ अश्लील तस्वीरें वायरल होने लगी है। तस्वीर को वायरल करने वाले यूजर के मुताबिक इस बीजेपी नेता का नाम प्रसन्ना साहू बताया जा रहा है। तस्वीर में बीजेपी नेता कई बड़े सीनियर बीजेपी नेताओं के साथ भी दिख रहा है। तो वहीं कुछ और तस्वीरें हैं जिनमें नेताजी एक लड़की को किस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं साथ में लड़की भी है, टेबल पर शराब है, यानी सब कुछ मौजूद है जो नेताजी को मौज मस्ती करने के लिए चाहिए। इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए यूजर लिख रहे हैं कि ये बीजेपी का मिर्जापुर का आईटी सेल मैनेज करने वाला प्रसन्ना साहू अभी चुनाव नहीं है तो ये कुछ और मैनेज करने में लगे हैं। भाजपा का कोई नेता छत से कूद जाता है, लड़की के साथ गलत करने से पकड़ जाने के डर से कोई रेप केस में मुकदमा लड़ता है। यह है इन महिला सुरक्षा का नारा लगाने वाले दोगलों की असली। आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा में भी एक बीजेपी नेता किसी दूसरी महिला के घर में पाया गया था। जब बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया तो नेताजी खिड़की से कूद गए, जिसके बाद उनका पैर टूट गया था। वहीं हम आपको बता देते हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में जो नेता है वह एक लड़की से किस कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। वह लड़की अपनी मर्जी से करा रही है, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जो भी है वह सत्य है, क्योंकि ये तस्वीरें एक नहीं दर्जनों है और इन तस्वीरों में शराब भी है और कोई अन्य व्यक्ति भी बैठा हुआ है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गरीब करे तो पाप और कोई नेता या कोई अमीर व्यक्ति करे तो वह पुण्य। कहते हैं कि आप करे तो रासलीला और दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला। बहुत सारी ऐसी कहावतें बनी हुई हैं। हम इनका समर्थन नहीं करते, लेकिन यह कहते हैं कि इनमें कहीं न कहीं लड़की या किसी महिला की भी गलती होती है। वह जानबूझकर ऐसा सब कुछ कराती है चंद पैसों के लिए या फिर ऐशो आराम के लिए। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये अपनी मर्जी से है और ऐसे रोजाना होता है। जब दोनों सहमत होते हैं तो इसको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों सहमति से किया हुआ समझौता होता है। इन तस्वीरों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों की रजामंदी है। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति यदि ऐसा करते हैं, सरासर गलत है। जिनको जनता की सेवा करने के लिए बागडोर सौंपी जाती है, वह ऐसे रासलीला मनाते हैं और कुछ वीडियो या कुछ तस्वीरें वायरल हो जाती है तो इन्हों की ऐसी करतूत पकड़ी जाती है। अन्यथा चुपचाप चोरी से ये काम चलते रहते हैं। ये राजा महाराजाओं के शौक बोलते हैं कि राजा महाराजा भी तो ऐसे करते थे। यदि राजा महाराजा ऐसे करते थे तो फिर खुलकर करो, चोरी छुपके से क्यों करते हो? इस देश को जो भारतीय संस्कृति है उसको खत्म करो और विदेशी कल्चर यहाँ पर अपना लो। यदि यह लड़की या ये नेता संस्कारी परिवार से है और इसके परिवार तक ये वीडियो या ये तस्वीरें पहुंची है तो वह दखल अंदाज कर सकते हैं, इनको पनिशमेंट दे सकते हैं। अन्यथा इस पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें दोनों की रजामंदी है। कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। वह हमें समझते हैं कि हम अनाड़ी है, अड़ियल है, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि हम एजुकेटेड है। यदि हम मीडिया लाइन की बात करें, मीडिया लाइन में हमने उपाधि प्राप्त कर रखी है, उपलब्धियां प्राप्त कर रखी है, एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े चैनलों की जॉब ठुकरा चुके हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से 3D एनिमेशन के हम मास्टर हैं। और यदि हम बात करें मास कम्युनिकेशन की, तो हमने 4 चैनलों में जॉब किया, जिसमें सबसे प्रथम में नेशनल दस्तक, नेशनल इंडिया न्यूज और 2 अदर टी सीरीज कंपनी व अन्य कंपनियों की हम जॉब ठुकरा चुके हैं, छोड़ चुके हैं। बड़े बड़े चैनलों में भी जॉब मिलते हैं, लेकिन वहाँ हम अपना मनमानी से काम नहीं कर सकते, समाज से रिलेटेड काम नहीं कर सकते स्वतंत्र रूप से। इसलिए हमने आज ये बीड़ा उठाई है कि हम अपने अंदाज में, अपने खुले मिजाज से समाज की आवाज़ उठाएंगे, हर मुद्दे की आवाज़ उठाएंगे, सही व गलत पर बात करेंगे। इसलिए हम उन लोगों को चेता देना चाहते हैं जो गलत समझते हैं। और यदि हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति में हम मास्टर डिग्री ली हुए हैं। MA क्या है राजनीति से, उससे पहले BCom भी क्या था। तो राजनीति तो हमारी रग रग में बसी हुई है। हम राजनीति परिवार से हैं। हमारे पिताजी 3 बार प्रेसिडेंट ऑफ नगर निगम म्यूनसिपलिटी मेरठ से रह चुके हैं। 3 बार जीते और 3 बार हारे। उसके बाद हमारी माताजी वर्तमान में वार्ड पार्षद है मेरठ से, बहुजन समाज पार्टी से, और हमारे भाई बंधु सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं।
तो इसलिए हमें राजनीति के मामले में ये ना समझे कि हम कमज़ोर हैं। हम राजनीतिक रूप से भी अपने आप में सक्षम हैं। और हम ज़्यादा नहीं बताना चाहते बैकग्राउंड, जैसी भी है ठीक है, लेकिन कोई ये ना समझे कि बेकार है, थैला छाप है। नहीं, हम डिग्री धारक है। और हम एक, यदि बात करें, क्रिएटिव माइंड है। हमने सॉन्ग भी बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं हम सन 2007 से। मेरी प्यारी बिटिया कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित फिल्म बनाई थी, मेरठ स्तर पर, जिला स्तर पर बनाई थी और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने सॉन्ग भी बनाए थे 3D एनिमेशन से रिलेटेड। फर्स्ट टाइम सॉन्ग बनाने वाले हम ही थे। समय समय पर सॉन्ग बनाते रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। सॉन्ग पर काम चल रहा है, चैनल से अलावा भी हमारा नेटवर्क मीडिया से जुड़ा हुआ है और हम मुंबई महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो समाज के हैं उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। और लॉकडाउन के बाद जल्दी हम किसी बड़े मुद्दे पर काम करेंगे, समाज को जागरूक करने के लिए हम कुछ नया करेंगे। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।